तबाहाल 4 सदा एक और सैलाबी रैले के निशाने पर मजीद नुकसानात का अंदेशा। खतरे से 2-4 इलाकों में मुतासरीन को वापस आने से रोक दिया गया। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक सैलाबी रैला आज दोपहर तक 4 सदा पहुंचेगा। पाक फौज ने ख्वाजा खिला से कांजू कैंट स्वात तक फंसे 110 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। ख्याली के मकाम पर पहले आने वाला सैलाबी रैला फसलें उजाड़ गया, दरख्त बहा ले गया। 1,80,000 से जायद अफराद बेघर हैं। खुराक और साफ पानी की किल्लत, मरकजी रिलीफ कैंप में टेंट कम पड़ गए। मुतासरीन ने रात खुले आसमान तले गुजारी। नौशहरा में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी की सतह मजीद बुलंद। इमदादी कार्रवाइयाँ सुस्त रवि का शिकार। मुल्क भर में बारिश और सैलाब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 119 अफराद जाम बहक और 71 जख्मी हुए। जानी नुकसान 1000 से ऊपर चला गया। गुज़िश्ता रोज़ 83,000 मवेशी भी जान से गए। स्वात और नौशेरा में तबाही के बाद सैलाबी रेले पंजाब में दाखिल। मियांवाली में सैलाब का खदशा। दरिया के करीब आबादी के रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। दरिया सिंध पर बने जिना बैराज के मुकाम पर आज 7 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान। सैलाब से 47 मौजाजात मुतासर हो सकते हैं। राजनपुर के करीब दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। पहले से सैलाब में डूबे राजनपुर में दूसरे सैलाब का खदशा। दरिया चनाब में तुगयानी के बायस लियाकतपुर में कच्चे के इलाके डूब गए। सैलाब ने घर गिराए, गांव और देहात डबोए, इलाके रहने के काबिल ना छोड़े। खुश्की और मदद की तलाश में शहर शहर सड़क किनारे बेघर मुतासरीन बस्तियां बसाने लगे। कहीं खेमा तो कहीं एक चारपाई। लाखों सैलाब जदगान का मस्कन, जमा पूंजी, माल मवेशी, फसलें और बागात सब सैलाब की नज़र हो गए। मगर मुतासरीन का इम्तिहान तो अभी शुरू हुआ है। खाली हाथ, भूख और अफलास, तरह तरह की बीमारियां भी हमला आवर। सैलाब के बाद नई नई आजमाइशें मुतासरीन के हौसले तोड़ रही हैं। 2 वक्त की रोटी और गुजर बसर के लिए दूसरों की मोहताजी, मदद के लिए हुकूमत और अपने हम वतन भाइयों की तरफ नजरें। बलोचिस्तान में बारिशें थम गईं मगर आफत ना टली। मच में बोसीदा मकान की छत गिर गई। 4 खवातीन, 1 नौजवान जान बहक। तौबा काकड़ी में 2 डैम टूटने से तबाही। 3 अफराद रेले में बह गए। 2 लाशें निकाल ली गईं। तौबा चकजई में 3 डैम टूटने के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर। सैकड़ों एकड़ पर बागात मुतासर। पोल और राब्ता सड़कें बह जाने से दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता। ज़ियारत कौमी शाहरा पर 4 पुल और 7 मुकामात पर सड़क बह गई। ज़ियारत का मुल्क भर से 3 दिन से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। ज़ियारत कॉलेज और फुटबॉल स्टेडियम को भी नुकसान। झलमक्सी में 100 से ज़ायद अफराद पानी में 3 दिनों से महसूर। मुसलसल पानी में रहने से मुतासरीन जल्दी अमराज का शिकार। कोयटा कराची, कोयटा बोलान, जैकबाबाद कौमी शाहरा कई मुकामात पर बह जाने से बंद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का राब्ता भी बहाल ना किया जा सका। जैकबाबाद के सैलाब मुतासरीन कैंपों में भी परेशान। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। ना खाना है ना पानी है। मुतासरीन का शिकवा, कहा हमारे साथ माजूर अफराद भी हैं, कुछ तो खुदा का खौफ करें। कमर शहदाद कोट के स्कूलों में सैलाब मुतासरीन को पनाह मिल गई, लेकिन सहूलियात ना होने के बराबर। स्कूलों के अंदर भी कई फुट तक गंदा पानी। मुतासरीन जल्दी बीमारियों में मुब्तला। सैलाब मुतासरीन की दुहाइयाँ, कहा हाथों में छाले पड़ गए। खाने पीने की अशिया की किल्लत है। यहाँ पानी इतना गंदा है जो बंदों के हाथों में छले हो गए, खालिश हो गई है, एलर्जी हो गई, बहुत बीमार हो गए है। सरकार की नई एक कैंप भी नहीं आई है, नई टेंट आई है और कुछ भी नहीं आई। 40 बंदे इधर, 50-60 बंदे रहते इधर। एक देख दिया है उसने। लोअर कोहिस्तान में सैलाबी रेले से शाहराए कराकरम पर कायम अहम के हाल पुल को खतरा। तहसील पट्टन और दासू के दरमियान पुल के दोनों पिलर्स की बुनियादें खोखली हो चुकी हैं। पुल टूटने की सूरत में इस्लामाबाद और गिलगित का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि पुल की जल्द मुरम्मत के लिए NHA को खत लिख रहे हैं।
सैलाब की तबाहकारियों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीर को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुला ली। PDM इत्तेहादी जमातें समेत तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। बजरिया हेलीकॉप्टर जाफराबाद, झलमक्सी और दीगर इलाकों में जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF से कल बोर्ड मीटिंग है और एक जमात सियासत कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सियासत करते हुए IMF से मुआहदे की शर्त पर अमल से इनकार किया। इस किस्म की सियासत कभी नहीं देखी। सैलाब से तबाही आई है, सूबे कहां से सरप्लस देंगे? इमरान खान का जहलम में जलसा आम से खिताब। कहा शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल कहते हैं हमारी वजह से IMF प्रोग्राम मौखर हो जाएगा। दोनों खानदानों ने कर्जे ले लेकर मुल्क को कंगाल कर दिया। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का वजीर खजाना 2 माह से मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात का वक्त मांग रहा है। आपको आलमी मालियाती इदारे से बात करनी चाहिए। जब कोरोना आया तो हमने IMF से बात करके रियायत ली। आगे बढ़ो, मदद करो, एक होकर जियो, पाकिस्तान की पुकार। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए खुसूसी नशरियात देखिए आज दोपहर 1 से 3 बजे तक सिर्फ जियो न्यूज़ पर। हुमा अमीर शाह और अब्दुल्ला सुल्तान मेज़बानी करेंगे। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर्स एंकर हामिद मीर और दीगर मुतासरा इलाकों से लोगों का अहवाल बताएंगे। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात शरीक होंगी। एशिया कप का सबसे बड़ा मार्का पाक भारत क्रिकेट टाकरा। शाहीन के बगैर ही भारत पर पंजे गाड़ने का आज़म। हाई वोल्टेज मैच में कप्तान बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, नासिफ अली उम्मीदों का महवर। पेस बैटरी और स्पिन अटैक भी गिल्लियां खड़काने को तैयार। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में रिवायती हरीफ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे टकराएंगे। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि दुनिया भर में शायकीन पाक भारत मैच का इंतजार करते हैं, उसे एंजॉय करते हैं। वर्ल्ड कप का मैच गुजर चुका, अब नया दिन और नया मैच होगा। भारतीय कप्तान विराट शर्मा ने कहा कि माजी में क्या हुआ ये नहीं सोच रहे, मैच में शाहीन शाह अफरीदी और बुमराह की कमी महसूस होगी। मेरे ख्याल में रिजवान है ना पाकिस्तान की तरफ से ना क्रूशल रोल अदा करेगा। आकिब बैटिंग में फ़खर जमान और बॉलिंग में हारिस। सिक्कू रिजवान और नसीम शाह। क्रिकेट के मैदान से पहले जियो न्यूज़ पर पाक भारत टाकरा। इंज़मामुल हक और सिकंदर बख्त ने आज के मैच में रिजवान और नसीम शाह का किरदार अहम तरीन करार दे दिया। आकिब जावेद ने कहा फ़खर जमान और हारिस मैच के हीरो होंगे। भारतीय एक्सपर्ट्स ने कहा कि हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत गेम चेंज कर सकते हैं। अतुल वासन बोले बाबर आजम और युजवेंद्र चहल बाहुबली हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना था कि शाहीन अफरीदी के ना होने से पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। दोनों टीमों के पास मैच का रुख तब्दील करने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं। दोनों टीमों को अपने स्टार प्लेयर्स की कमी महसूस होगी। अपने अपने टीम के नाम ले रहे हैं, पर मैं आपने कहा गेम का बाहुबली कौन रहेगा, तो एक बाबर आजम का नाम लूंगा और एक मैं युजवेंद्र चहल का नाम लूंगा, जिनका नाम कोई ले नहीं रहा। और वर्ल्ड कप में हमारे बाहर होने का कारण ही वो था और इतनी बड़ी एक गलती की थी। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी रैले का मेहड़ के हिफाजती बंद पर दबाव। मेहड़ शहर को सैलाब से बचाने की आखिरी डिफेंस लाइन। सिप्रियो बंद पर शदीद दबाव। मेहड़ शहर को रिंग बंद से बचाने का फैसला। रिंग बंद 7 किलोमीटर तवील होगा। टंडो आदम में मुसल्ला अफराद ने मुबैना तौर पर अपनी फसलें बचाने के लिए सैलाबी रैले का रुख शहर की तरफ कर दिया। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल के बाइस ठट्टा में एक अच्छे के इलाके खाली कराने की हिदायत। खैरपुर के कई मकामात पर 10 से 12 फुट पानी, मुतासरीन महसूस। हमारे पास कोई वो जो खाने पीने के सामान भी नहीं है, बच्चे हमारा वो डूब गए सारे, पानी है। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में 1 माह से जारी बारिशों का सिलसिला रुक गया। राजनपुर के नदी नालों में पानी की सतह कम हो गई। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक नदी नालों के पानी का दबाव रुझान की तरफ है। दरिया सिंध में बड़ा सैलाबी रेला आने के लिए अलर्ट जारी किया गया। दरिया सिंध के करीबी आबादी को मोहतात रहने की हिदायत कर दी गई।
मोटरवे M1 पर बुरहानता पेशावर सैलाब के खदशात हैं। कौमी शाहराह पर आजखेल और नौशहरा के दरमियान सैलाब का खदशा। बलूचिस्तान में कल्लात से पशीन यारो, जबकि सिंध में कंडियारो, मोरो और मटियारी के करीब सैलाब का खदशा है। नेशनल हाईवे पर हब से बेला सैलाब का खदशा है। मोटरवे पुलिस ने सैलाब की सूरत हाल पर अलर्ट जारी कर दिया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में सफ़र से गुरेज की हिदायत। सफ़र से पहले मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन से मालूमात हासिल करने की भी हिदायत। सैलाब से मुतासरा नौशेरा में पेट्रोल पंप मालकान की मनमानियां। पेट्रोल 300 रुपए फी लीटर में फरोख्त। शहरियों ने शिकायत की कि बैंकों की ATM में कैश भी नहीं। चारसद्दा के अब्दुल वली खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मरकजी रिलीफ कैंप में टेंट कम पड़ गए। मुतासरीन सैलाब खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से पानी की निकासी न होने से शहरियों को मुश्किलात। लतीफ़ाबाद नंबर 8 के ज़ेरे आब इलाके से मैयत को रिक्शे में ले जाना पड़ा। मुतासरीन सैलाब में 50-50 रुपए बांटने पर रहनुमा पीपल्स पार्टी मुनव्वर तालपुर तनकीद की जद पे। सहाफ़ी के सवाल पर कहा 50 रुपए बांटने हैं, कौन सा गुनाह किया है। वज़ीर आला सिंध ने फौरी मुदाखलत की और मुनव्वर तालपुर को चुप करवा दिया। और एशिया कप T20 में आज पाकिस्तान और भारत एक बार फिर मद्दे मुकाबिल होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 180 रन से शिकस्त। फिर वर्ल्ड T20 में शाहीन आफरीदी की बॉलिंग, बाबर आजम और रिजवान की बैटिंग की वजह से वो इबरतनाक शिकस्त हुई जिसके जख्म आज भी ताज़ा हैं। यकीनन भारतीय बल्लेबाजों को भी इसकी याद तो आती होगी।